डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सिखाया था। उसके बाद जो आपका नया टॉपिक इसमें आता है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस तरह से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। जब हम अपनी फर्म में न्यू पार्टनर्स को शामिल करते हैं तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से, अपने शेयर में से कुछ पार्ट न्यू पार्टनर्स को देते हैं। दैट मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, अपने हिस्से से देते हैं, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस करना। और जो न्यू पार्टनर्स आता है वो गेन करता है। ठीक, तो दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशंस हम आपको बता रहे हैं उसमें जब दोनों रेशियो दिए हो, मीन्स ओल्ड रेशियो भी दिया हो और न्यू पार्टनर्स आने के बाद न्यू रेशियो भी दिया हो, तब हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया है। देखिए इसको, ओल्ड रेशियो हमारा है 5:3:2 और जो न्यू रेशियो है वो हमारा है 3:2:3। फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के लिए है 5/10 माइनस 3/10, एलसीएम क्या कहना आया तो 5 - 3 = 2/10 हो गया। इसी तरह से हमने बी के निकाला, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी का रेशियो था 3/10 था, तो जो न्यू रेशियो है वो 2/10 है। इसका जो एलसीएम क्या कहना आया माइनस क्या 1/10 आ गया। और जो सी है उसका जो ओल्ड रेशियो था वो 2/10 था, जो न्यू रेशियो वो भी 2/10 है। तो इसका जो एलसीएम आया 2 में से 2 गया 0, यानी जो सी है वो कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, केवल ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ए का आ गया 2/10 और 1/10, इसका एलसीएम निकाले तो 2/2 रेशियो बना जाएगा। तो यही आपका रेशियो हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2:1। अब हम बात कर रहे हैं कि लास्ट जब हमने आपको लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि हमने जो न्यू रेशियो निकालने के 4 टॉपिक बताए थे। उसमें से जो पहला केस था, केस नंबर 1 कहते थे, उसमें आपको ओल्ड रेशियो दिया होता था और जो न्यू पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर सेल के लिए आ रहा है वो दिया होता था। तो उस कंडीशन में, यानी केस नंबर 1 की बात करें हम, तो केस नंबर 1 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी बताएंगे आपको कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम कैलकुलेट ना करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, जान लेंगे कि न्यू सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा। जैसे केस नंबर 1 में हमारा जो दिया हुआ ये है, जो ओल्ड रेशियो है वो 7:5 है, जो सी आ रहा है वो 1/, जो केस नंबर 1 है उसमें जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फिर वही रेशियो आ जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने शो किया है। इसमें जो ओल्ड रेशियो है वो 4:3:2 है, सी का शेयर 1/10 है, इतना हमको पता था। ठीक, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालना आपको हम अपने लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि केस नंबर 1 में हम किस तरह से न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। और जब न्यू रेशियो फाइंड हो जाएगा तो निकालेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ए का निकाल दिया, बी का निकाल दिया और सी का निकाल दिया। तो देखिए आप इसका 4:3:2 था,
तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी आ गया 4:3:2 आ गया। तो आप चाहे अगर निकालने के लिए कहे तब तो निकालिएगा, अगर कभी कभी क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं कहता है, लेकिन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत अवश्य पड़ती है। आगे बताएंगे वो क्यों पड़ती है। ठीक, तो हम सीधे समझ आएंगे। जब केस नंबर 1 है तो इसमें हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्लियर। अब बात कर रहे हैं हम लोग हैं केस नंबर जो 2 था। केस नंबर 2 में क्या था कि ओल्ड रेशियो दिया होता था और एक न्यू पार्टनर्स आ रहा है किसी पर्टिकुलर सेल के लिए, और उसके बाद बोल रहा था कि जो न्यू पार्टनर्स आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर शेयर में ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 4 में आपको शो किया है। उसमें है ओल्ड रेशियो 5 7:5 है। सी जो आ रहा है वो आ रहा है, सी का शेयर जो है 1/5 से आ रहा है, तो सी है वो दोनों से इक्वली ले रहा है। अब चाहे वो इक्वली ले, चाहे 3:2 में ले, चाहे 5:3 में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका मेथड एक ही होगा। तो अगर हम इसमें बात करें, डायरेक्ट बात करेंगे हम लोग कि हम अगर बिना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले ही समझ आए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो जिस शेयर में ये ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि वो इक्वली ले रहा है, किस ले रहा है, इक्वली, तो इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो इक्वली ही हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। और अगर ये 3:2 में ले रहा होगा यहाँ पर, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 हो जाता। क्लियर। अब अगर हम निकालना चाहें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालने का तरीका है सी टेकन फ्रॉम ए 1/6 का 1/2 ले रहा है, 1/2 ले रहा है, 1/2 लगाएगा। फिर सी टेकन फ्रॉम डी से भी 1/2 ले रहा है। अब इसका रेशियो निकालेंगे 1/12 रेशियो 1/12 तो करेंगे 1:1 हो जाएगा, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आ गया, यानी कहने का मतलब तो इक्वली अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है केस नंबर 2 में था। केस नंबर 3 में भी इसी तरह से है कि मान लो 2 पार्टनर्स दिए हैं, उनका रेशियो दिया है और जो सी आ रहा है उसमें पर्टिकुलर दे रखा होगा कि वो कितना कितना ले रहा है। ठीक, तो उनको भी इसी तरह से रेशियो निकालेंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने आप निकल आएगा, हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो केस नंबर डी था, केस नंबर 4 था कह सकते हैं उसको, कि जो हमारा ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया था और न्यू पार्टनर्स कितने के लिए आ रहा है ये नहीं पता होता था, उसको कहते थे केस नंबर 4। उसमें आपको सबसे पहले अगर चाहें तो रेशियो निकाल लें और उसके बाद फार्मूला लगा के हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, और चाहे तो हम लोग सीधे बीच में कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में शो किया है ओल्ड रेशियो 4:1 है, और जो ए है, ए अपने हिस्से में से जो सी को दे रहा है वो दे रहा है 1/4 शेयर। ठीक, और जो बी दे रहा है वो दे रहा है 1/2 शेयर। तो इसमें से कितना निकालेंगे कि ए सरेंडर्स इन फेवर ऑफ सी, यानी ए का शेयर था 4/5, इसमें से 1/4 दे रहा है किसको, सी को, तो हमने कैलकुलेट किया तो आ गया 1/5। इसी तरह से बी जो है अपने हिस्से से दे रहा था 1/2, तो 1/5 into 1/2 तो आ गया 1/10, यानी ए अपने हिस्से से दे रहा है 1/5 और बी दे रहा है अपने हिस्से से 1/10। तो जितना हमने कहा था ना कि जितना हम अपना शेयर देंगे भाई हमारा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो जो 1/5 आया 1/10 आया, इसका एलसीएम लिया हमने तो रेशियो आ गया 2:1। ठीक, और अगर चाहे हम लोग तो न्यू रेशियो निकाल के और फार्मूला के ब्याह पर भी हम क्या करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आपको हर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस कंडीशन में अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए तो हम निकालेंगे, अगर नहीं कह रहा है तो हमें जरूरत तो है ही उसकी, तो जरूरत है तो उसको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। क्लियर।